लाखों रुपए बचा सकता है आपका ये रूहानी इलाज। बड़ी से बड़ी, पुरानी से पुरानी बीमारी का परमानेंट मुकम्मल सॉल्यूशन है ये रूहानी इलाज। आज की तारीख में एक करिश्मा है ये रूहानी इलाज। अगर आपको कोई छोटी बड़ी नई पुरानी बीमारी है, आपके घर में किसी को छोटी बड़ी नई पुरानी बीमारी है, या आपके नात बात में आसपास में किसी को किसी तरह की दिक्कत है, जिसकी दवा खा खा के वो परेशान हो चुका है, उसकी बीमारी नहीं जा रही है, या कोई लंबे समय से बीमार है, तो एक बार इस इलाज को कर लेना और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा अपनी आँखों से कर लेना कि कैसे वो मरीज़ ठीक होने लगता है, कैसे उसके अंदर ताकत आने लगती है, कैसे उसकी तकलीफ़, उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बेहतरीन अमल आपके हवाले करते हैं जो एकदम फ्री में होने वाला है। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, ये अमल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी भाई करना चाहे कर सकता है। बड़ा ही आसान और बड़ा ही मुजर्रबुल मुजर्रब, कई बार का आजमाया हुआ अमल है। ये आसान अमल आपके हवाले करने से पहले एक लव स्टोरी और इस इलाज से रिलेटेड एक स्टोरी, दोनों एक ही में है, आपके हवाले करना चाहता हूँ। बस 2 मिनट आपका मांग रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, इस स्टोरी को सुनिए और उसके बाद ये बेहतरीन इलाज आपके हवाले करूँगा जो आपको आज ही काम आएगा या आपकी ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर काम आएगा। और जब भी आप इस अमल को करेंगे आप मुझे याद करेंगे, दुआएं देंगे, गारंटी है इस बात की। तो एक व्यापारी था और उस व्यापारी की जो बीवी थी वो बीमार हो गई और वो व्यापारी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, अपने व्यापार से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता था। व्यापारी ने अपनी बीवी का इलाज बहुत कराया, बहुत सारे हकीमों, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी का ना तो कुछ पता चल पाया, ना कुछ डायग्नोज हो पाया, ना तो जो है किसी तरह की जांच में कुछ आया, रिपोर्ट्स सब नॉर्मल आई, लेकिन उसकी बीवी की बीमारी वहीं की वहीं बनी रही, बल्कि हालत उसकी ख़राब होने लगी, बद से बदतर होने लगी। अब वो व्यापारी अपनी बीवी की मोहब्बत में परेशान था और एक दिन तो वो इतना परेशान हुआ अपनी बीवी की हालत को देखकर कि वो जंगल की तरफ निकल गया, परेशान होकर जंगल की तरफ भाग गया। और जंगल में उसकी मुलाकात एक फ़कीर से हुई। तो फ़कीर ने उसको परेशान हाल देखकर उससे पूछा, क्या बात है बच्चा, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। थोड़ी देर के बाद व्यापारी जवाब देता है, तुरंत जवाब नहीं दे पाया, सोच में गुम था, परेशानी में गुम था, हालात का मारा हुआ था, बीवी बीमार थी। थोड़ी देर बाद उन बुज़ुर्ग से, उन फ़कीर से व्यापारी कहता है कि क्या करें बाबा, ऐसी परेशानी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है और उसके पीछे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो फ़कीर ने पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी का सबब क्या है तुम्हारी। तो उस व्यापारी ने अपनी हालत को बयान किया, अपनी बीवी की बीमारी के बारे में उन फ़कीर से बताया। तो फ़कीर ने कहा कि जा बेटा, परेशान ना हो, और जो कह रहा हूँ घर जाके इस पे अमल कर लेना, बस इस पे अमल कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला आसानी करेगा और तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। चुनांचे वो घर आया और फ़कीर की बताई हुई बात पे अमल किया, फ़कीर के बताई हुई अमल पे अमल किया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जिस बीवी की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी, बीमारी उस पर हावी हो रही थी, वो बीमारी ठीक होने लगी। बीवी के उसके रंगत में सुधार आने लगा, बीमारी ख़त्म होने लगी और वो कुछ ही दिन ही बीता था उस अमल को करते करते कि बीवी कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। तो वही अमल जो फ़कीर ने बताया था उस व्यापारी को
और वो लाइलाज बीमारी ठीक हो गई थी, वही अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये अमल जिस किसी को भी बताया गया है साथियों, उसने कमाल का फ़ायदा हासिल किया है। तो ये अमल मैं आपके हवाले करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीमारी छोटी हो बड़ी हो, जिस्मानी हो या रूहानी हो, नई हो या पुरानी हो, उसके इलाज के लिए आप इसको कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो नियमित रूप से करने के लिए। वो इलाज क्या है कि 7 नीम की पत्तियां लेनी है। 7 नीम की पत्तियां लेनी है और उस पर किसी पाक स्याही से लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस भाषा में भी लिख सकते हैं, उन नीम की पत्तियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए। 7 पत्तियों में ये लिखिए, बिस्मिल्लाह शरीफ को लिखिए और स्याही पाक होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप केसर को घोलकर यानी ज़ाफ़रान को घोलकर और किसी लकड़ी की कलम की मदद से नीम की पत्ती पर बिस्मिल्लाह शरीफ को लिखते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा। और या तो आप जो है जेल पेन से लिखें या किसी पाक साफ स्याही से नीम की पत्ती पर बिस्मिल्लाह शरीफ को लिखें। बॉल पेन में जो है नापाकी का जो है शक है, इसलिए बॉल पेन से ना लिखें। बाकी साफ़ सुथरी पाक स्याही किसी भी स्याही से आप लिख सकते हैं। और बेहतर यह होगा कि केसर से या कि जो है ज़ाफ़रान की स्याही से आप लिखें। 7 पत्तियों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और मरीज़ को खिला दें। जिस मरीज़ का इलाज चल रहा है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है या कि कोई लंबे समय से बीमार है, उसको आप जो है खिला दें। और आपने 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी लेना है। जितना पानी मरीज़ पी ले उतना पानी आप लेना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, पानी पे दम करना है, फूंक मारना है, मरीज को पिला देना है। सुबह को आपने खाली पेट मरीज के लिए ये करना है कि नीम की पत्तियों पे बिस्मिल्लाह शरीफ लिख के खिला देना है और 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पर दम करके उसको पिला देना है। और रात को सोने से पहले या शाम को आपने पानी पर 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और उस पर दम करके मरीज को पिला देना है। यानी पानी सुबह खाली पेट पिलाया जाएगा नीम की पत्तियों को चबवाने के बाद, और शाम को पानी अकेला पिलाया जाएगा। इस अमल को करने से कैसा भी मर्ज होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजल व करम से वो दूर हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाता है कि जिस किसी मरीज पर भी बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा बख्शेगा, उसको सेहत बख्शेगा। जो दवा हम खाते हैं, हम आप दवा जो खाते हैं, उसमें शिफा पैदा करने वाला, उसमें शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जाते मुकद्दसा ही तो है। तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से किसी भी मर्ज का इलाज करते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर वो मर्ज ख़त्म हो जाता है और मरीज को सेहत मिल जाती है। जब बंदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह तबारक व तआला को 3 नामों से पुकारता है, अल्लाह, रहमान और रहीम। जब बंदा कहता है अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नज़र रहमत डालता है तो बंदे की बन जाती है। बंदे का गुनाह जो है जलकर खाक हो जाता है। और जब कहता है रहमान तो दुनिया की परेशानियां रहमान कहने से दूर हो जाती हैं, हाजतें पूरी हो जाती हैं। और जब कहता है रहीम तो वो आखिरत के लिए अपने सामान कर लेता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आखिरत में आसानी अता फरमा देता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि अगर आपको या आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके नात-बात में या कि आपके कुर्ब जवार में कोई परेशान हाल है, वो काफ़ी समय से बीमार है, दवा खा के परेशान हो चुका है, या किसी को लाइलाज बीमारी है, या कोई गरीब गुरबा है
इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस अमल को उसके लिए कर देना। ना कर सको तो उसके लिए उसको ये अमल बता देना, और अपने लिए और अपनों के लिए तो आप कर ही लेना। जब आप इस अमल को करेंगे जैसा बताया गया है, यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ, दिल की गहराई के साथ, विश्वास के साथ आप इस अमल को करेंगे तो यकीन मानिए कि मरीज जो है सही हो जाएगा, और अल्लाह की कुदरत का नज़ारा आप अपनी आँखों से देखोगे, और कैसे वो शिफा बख्शता है आप ये भी देखोगे। और इस अमल का चमत्कार, इस अमल का करिश्मा आप जो है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ज़रूर देखोगे। तो इस तरह से आप लाखों रुपए बचा सकते हैं इलाज का, इस अमल को कर कर। इस तरह से आप लाइलाज बीमारी का, छोटी बड़ी नई पुरानी बीमारी का आप इलाज कर सकते हैं। इस रूहानी इलाज के ज़रिए आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं इस रूहानी इलाज के ज़रिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो कर लीजिए, और अपनी पसंद को कमेंट में रखिए, अपनी बात को कमेंट में रखिए। इंशाल्लाह आपकी मदद के लिए आपका साथी हाजिर है। तो मिलते हैं, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।